हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीनाथ जी प्रभु, आपका तबीयत कैसा है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है प्रभु जी। ओके ओके, रेस्ट करिए और बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए बस। ठीक है प्रभु जी। 16 से 18 के बीच में स्टिचेज निकलने गए हैं प्रभु जी। ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पहुंचे हैं टाटा नगर जमशेदपुर। अपनी एक माता जी आती ना, वो ग्लोबल एक्वाली कर रहे थे हमारी प्रतिभा माता जी, उनके सिस्टर के घर का वास्तु शांति है, तो मैं करुणा अवतार और बाकी सब गुरुकुल के बच्चे यहाँ आए हैं, तो यही से क्लास दे रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और हमारे जो श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद 9वें अध्याय का हमने पहले 2 श्लोक देखे, और जीव का जो प्रवाह है, कहाँ से जीव क्या क्या भ्रम को पाले बैठा हुआ है, इसका जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया, उसका अध्ययन करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीनाथ जी प्रभु को म्यूट करना पड़ेगा, आपका ऑन है। ओके, तो द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के अभी हम तीसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। जीव का पूरा जो ये 2 तात्पर्य हमने अच्छे से पढ़े, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी ने जीव की जो व्यथा है वो बताई है, कैसे जीव अपने रिफ्लेक्शन थियरी में जी रहा है, सब कुछ प्रतिबिंब भास है। आपको और एक उदाहरण समझा सकता हूं मैं। आप कभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या बहुत अच्छी सुंदर हाईवे कहीं हो, लंबा हाईवे हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपको लंबे स्पीड में चल सकते हैं, ऐसे किसी भी हाईवे पे आप कार चलाइए, और अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर तो कार चलाते चलाते, क्योंकि पैटर्न सेम होता है ना, इतना जोर से स्पीड से चलने लगता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ समय बाद आपको लगता है कि आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, वो जो रास्ता है वो पीछे जा रहा है, आप वहीं हैं। या कभी कभी आप फ्लाइट में जाते हैं तो टेक ऑफ के समय सब दिखता है, जूम, सब फास्ट है सब। एक बार ऊपर जाते तो ऐसा लगता है कुछ हिल ही नहीं रहा है, क्योंकि समझो बादल वादल नहीं है और कोई रिलेटिव ऑब्जेक्ट आपके आगे पीछे नहीं है, तो आपको लगता है आप हिल ही नहीं रहे, अरे क्या यार बंद कर दिया लगता है फ्लाइट, ऐसा तभी लगता है, लेकिन ऑलरेडी आप बहुत स्पीड से जा रहे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। गुण सब करवाते हैं। हमारा जो स्वभाव बनता है वो पिछले जन्म से जो 3 गुण हमने लेके बैठे, जो स्वभाव बन चुका है, उस स्वभाव को लेके जीना पड़ता है। और इसलिए वो स्वभाव आपके हाथ से कुछ ऐसा काम करवा देती है जो आपको नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। आप नहीं चाहते, बलादेव नियोजितः, भगवान अर्जुन पूछते भगवान को कि मैं पाप नहीं करना चाहता हूं, फिर भी मेरे हाथ से होने लगता है। तो इसलिए वो सब पाप भगवान माफ कर देते हैं। अगर वो भी आपने गलती से कर दिया है तो भी भगवान जानते हैं कि आपके हाथ में नहीं था, परंतु उस सिचुएशन में भी मुझे याद करने का चॉइस आपके पास था। देखिए फर्क, देखिए भक्ति मार्ग में यही तो पॉइंट है कि जैसे कुछ समस्या आ गया जीवन में, आएगा, हमारे स्वभाव वश आ सकता है, परिस्थिति वश आ सकता है, कर्म वश आ सकता है, अनेक कारणों से आ सकता है, लेकिन उनमें कई बार हम कुछ नहीं कर पाते, हताश हो जाते हैं। पर कम से कम हम भगवान को स्मरण तो कर सकते हैं।
जब गोप लोग थे और जंगल में आग लग गया था, तो किसी ने नहीं बोला पानी लाओ, टैंकर लाओ, उनको मालूम था कृष्ण है, तो बोले कृष्ण, कृष्ण सारा अग्नि ही अंदर ले गया, है ना। तो ये स्वभाववश हो या कोई हमारे हमारे हाथ से कोई पाप हो जाए। Listen carefully. हाँ, In the previous class, how many of you have म्यूट करना। तो हमारे स्वभाववश भी जो पाप होते हैं वो सब भगवान माफ कर देते हैं, अगर हम उनके भक्ति बताए हुए, आचार्यों के बताए हुए भक्ति मार्ग से अगर हम जुड़े हैं। नवविधा भक्ति जो है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, ये सारे नवविधा भक्ति के मार्ग में अगर हम लगे हैं और हमारा चित्त शुद्ध होए जा रहा है और हम प्रामाणिक है, तो भगवान हमारे जो भी स्वभाववश होने वाले भी हमारे हाथ से पाप कर्म है वो माफ कर। इनफैक्ट अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम पापी नहीं है तो वो भी एक पाप है, क्योंकि ये संसार द्वंद्व है, आप जो भी कर रहे हैं उसका दूसरा इफेक्ट है ही है। आपके हाथ से किसी का दुख होना ही होना है। अगर आप खेती करके वहां फल सब्जी उगा रहे हैं तो अपने खेती करते वक्त जो कीड़े मकोड़े मर गए, वहां जो सांप वाप रहता था उनको भागना पड़ा, तो कष्ट और सुख ये अपने आप बनने वाली चीजें हैं। तो आप कोई भी स्थिति में बिना पाप के है नहीं। हाँ, ईशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो सारे पापों से मुक्त हो जाए वही निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से हट के मेरी भक्ति में स्थित हो सकता है अर्जुन। लेकिन अब ऐसे तो कोई हिलेगा नहीं, तो भगवान ही कृपा करते हैं नाम के माध्यम से। अगर कोई भगवान का नाम स्मरण करने लगता है तो उस नाम के माध्यम से उसके सारे पाप हट जाते हैं। तो ये खासियत है। तो आइए हम लोग तीसरा श्लोक लेते हैं। तो तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय 9 श्लोक तीसरा। यर्हि वाव महाग्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गत सम्मोहः त्यक्तोदस्ते तदो भयम्। As soon as the living entity becomes situated in his constitutional glory and begins to enjoy the transcendence beyond time and material energy, he at once gives up the two misconceptions of life, I and mine, and thus becomes fully manifested as the pure self. तो यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं और मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, उभयम यानी बोथ, दोनों, अहम ममेति, दो चीजें हमने देखी थी पिछले श्लोकों में कि दो चीजें हमें बांधती हैं। पहला तो ये बांधते कि हमने भगवान से विमुख हो गए। जैसे आप सूर्य को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ सूर्य दिखाई देगा, तेज दिखाई देगा 2.9.3, और अगर आप पलट रहे हैं सूर्य से विमुख हो रहे तो आपको परछाई दिखाई देगा। तो आपको परछाई दिखाई दे रहा है, मतलब अभी तक आप पूरी तरह से सूर्य की तरफ नहीं घूमे हैं। उसी प्रकार अगर हमको अभी भी भौतिकता का बहुत अनुभव हो रहा है, दुख कष्ट द्वंद्व का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब हम अभी तक पूर्णतया भगवान की तरफ नहीं मुड़े हैं। आप देखना, आप जब कीर्तन में होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि संसार में क्या चल रहा है। लेकिन अगर कीर्तन नहीं कर रहे हैं या भगवान के सेवा में नहीं लगे हैं तो आपको संसार का कष्ट दुनियादारी चलते रहेगा, ये अपने आप हो जाएगा। तो आप सब ये सब अनुभव हम सब ने किए हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये अनुभव उसी एक ही को आएगा, कोई महात्मा है उन्हीं को आएगा, नहीं, ये अनुभव सबको है। प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये जो मार्ग है वो प्रत्यक्षावगमम है। ये जो भी करेगा उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ज्यादा कष्ट नहीं है, बहुत आसानी से सुख से होने वाला कार्य है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई अहम और ममेती छोड़ देता है तो उसी समय वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ग्लोरी
महिम्नी, हाँ, उसी समय वो अपने महिमा यानी जो उसका बड़ा तेज शक्ति है उस स्थिति में वो आ जाता है। परस्मिन, है ना, सुप्रीम। तो ये यहाँ पे गत सम्मोह, जो सम्मोह से है वो निकल जाता है। एक्चुअली वही खेल है, परछाई के साथ खेल रहे हो अपने। आप आज शैडोज देखते हैं, ऐसे करते हैं, समझे ये मोर हो गया, ऐसे इसका परछाई जब गिरेगा तो, है ना। तो परछाइयों में फॉर्म है, ओरिजिनल कुछ नहीं है। इनफैक्ट जब हम यहाँ से मुक्त होते हैं तो बहुत हंसी आती है। जब मुक्त हो जाइएगा बहुत हंसी आएगा आपको कि मैं कैसे छोटे छोटे चीजों को सरदर्द मानता था, मैं कैसे छोटे छोटे टेंशन लेता था। आपको बहुत हंसी आएगी, है ना। जैसे कई बार सामने वाले ने कोई खेल बनाया है और आप उस खेल को सीरियस ले लेते हैं। जैसे समझो आजकल आईपीएल चल रहा है, हमको लगता है आईपीएल सीरियस है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। इंपॉर्टेंट मैच है ही नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उस गेम को देख रहे हो। जो उधर सट्टा पैसा लगाया है, जो आईपीएल फ्रेंचाइजी को, कभी कभी उनको लगता है कि ये मैच हारने से हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो अपने प्लेयर्स को थोड़ा आराम से खेलना आराम से खेलो, जीतना जरूरी नहीं, पैसा जरूरी है। क्योंकि प्लेयर्स भी पैसे के लिए खेल रहे हैं, उनका जीतना जरूरी नहीं, लेकिन आपके कंसेप्शन में जीतना है क्योंकि आप गेम देख रहे हैं। तो वैसे ही संसार में अर्थव्यवस्था हो, आइए कौन है, अर्थव्यवस्था है, समाज व्यवस्था है ना। तो ये सब बना के रखा हुआ है, नियम कानून इसके बने हुए हैं। लेकिन कई बार देखिएगा जो बनाने वाला है वही नियम तोड़ देता है। तो ये सीरियस मैटर नहीं है, क्योंकि ये संसार परछाई स्वरूप है। इधर क्या सीरियस लेके बैठोगे आप। सो क्रिकेट मैच है, जीत गया हार गया, पिछले आईपीएल में कौन जीता, उससे पहले कौन जीता, क्या फर्क गिरता है। हम लोग एक ही को याद रखते जो जीता था, जो संघर्ष कर करके हारा था या बहुत बॉर्डर लाइन हारा था, उसको कोई याद नहीं रखता है। स्टैटिस्टिक्स में रहता है वो, बस कमेंटेटर्स यूज करते हैं। उसी प्रकार इस जीवन में आपने क्या किया नहीं किया, ये बुढ़ापे में इसलिए तो लोग सुनाना चाहते हैं। जिंदगी भर उन्होंने मेहनत किया तो सुनाना चाहते हैं किसी को, बाढ़ 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 बाढ़, वो सुनाना चाहते हैं। क्यों सुनाना चाहते हैं? क्योंकि उनको कोई सुनना नहीं चाहता है। ये सबने वही संघर्ष किया है, आपने कुछ नया नहीं किया। हो सकता है आपका घर छोटा था, इसका घर बड़ा था, लेकिन आपका शरीर ठीक था, इसका शरीर रोगी था। मतलब हाँ, ये बड़े शहर में था, ये गांव में था, या अनहेल्दी सिचुएशन में था, हेल्दी सिचुएशन में। ले दे के हर एक के पास अपने संघर्ष की स्टोरी बताने के लिए एक स्टोरी नैरेटिव है। लेकिन ये सब खेल है, ये सब खेल मात्र है, और ये सब हमारे अहम ममेती, मैं और मेरा जो खेल है उसी का ले देंगे। तो जिस दिन हम ये दोनों चीज छोड़ देंगे, मैं और मेरा, ये मूलभूत मंत्र मन से हटा देंगे, तो हम मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, इन द एनिमल स्टेट, हाँ वो बोल रहे हैं कि जितना आप लोअर हो ना, लोअर स्टेट में हो, मतलब एनिमल योनि ये सब में, उसमें और ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है। जैसे कुत्ता क्या करता है, एक उस कोने में जाके सुसु करेगा, उस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, बीच में बैठा रहेगा सब पाँव सब फैला के। अगर कोई उसको पता नहीं, उसका एक अपना लाइन बना रहता है, उसमें अंदर दूसरा कुत्ता आते हुए भौंकना जाता, हटाफट नहीं भगाने के लिए। वैसे हम लोगों ने क्या किया है, हमने देश में विदेश सब देशों ने अपना अपना बाउंड्री बना ली है। उसके अंदर कोई आए तो हम भौंकने लगते हैं, या हमने अपने राज्यों के बाउंड्रीज बना लिए हैं, अपने जिलों के बाउंड्रीज बना लिए। बाउंड्री का कंसेप्ट है ना, जिलों के बना लिए, फिर अपने अपने ब्लॉक या तालुका का बना लिया, उसके बाद उसके अंदर अपने गांव का बना लिया बाउंड्री। ये हम क्या गाँव चाहे वेशी हो, ऐसे नहीं, हमारे गाँव पार नहीं करना। उधर से फिर हम उसके आगे अपने घर का जो अपना प्रांगण है, भाइयों में, ये हमारे खानदान का जमीन है, उसमें अपना घर, ये मेरा मार्किंग है, ये 4 दीवार मेरे हैं, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। फिर उसके अंदर हम, ये शरीर है, ये शरीर मेरा है, इसके अंदर ये मन मेरा है। तो हम अपना अपना क्षेत्र बना के बस भौंक रहे हैं बैठ के, बस भौंक रहे हैं। 2 प्रकार के लोग हैं, वो बॉर्डर्स या ये सब नहीं मानते। एक है परमहंस, जो इस देहात्म बुद्धि से परे हो गए हैं, और एक है बेशरम, जिनको कुछ पड़ी नहीं है, बस उनको कुछ धन चाहिए, कुछ चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे लोग हैं। तो हमको परमहंस स्थिति तक जाके इससे मुक्त होना है। तो ये कह रहे हैं, इन द एनिमल स्टेट ऑफ लाइफ द
The misconception of mind is perceivable even in the category of cats and dogs who fight with one another with the same misconception of mind. और जो मैंने अभी आपको बताया ना, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, वही प्रपद परपुट में भी लिख रहे हैं, और वही चीज जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे प्रपद पूरे परपुट में लिख रहे हैं. हाँ, तो जीव जो है वो कैसे तैसे कंट्रोल रखना चाहता है, लेकिन भगवान 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बहुत सुंदर चीज कहते हैं माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. अभी वो ब्रह्म स्थिति में नहीं है, यानी एब्सोल्यूट स्थिति में नहीं है, अभी वो द्वंद्व की स्थिति में है. तो ब्रह्म भूयाय कल्पते कि वो उस एब्सोल्यूट स्थिति में आ जाएगा जब वो माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, बिना किसी व्याभिचार के यानी मिश्रण के शुद्ध भक्ति जब वो करने लगेगा, माम चयो अव्याभिचार भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान, ये गुणों से वो परे हो जाएगा, 3 गुणों का जो प्रभाव है उससे परे हो जाएगा. ब्रह्म भूयाय कल्पते. कोई कहेगा नहीं ब्रह्म निराकार की बात, तो अगले श्लोक में भगवान बोल देते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, मुझसे आने वाला जो ब्रह्म स्थिति उसकी बात हो रही. तो यहाँ जो ओरिजिनल स्टेट है, सारे उपनिषद आपको बद्ध से एब्सोल्यूट ब्रह्म स्थिति तक लाने की बात करते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया. आइए चौथा श्लोक देखते हैं. आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान रतम ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम अव्यलिका व्रताद्रतः. O king, the personality of Godhead, being very much pleased with Lord Brahma because of his non-deceptive penance in Bhakti Yoga, presented his eternal and transcendental form before Brahma, and that is the objective goal for purifying the conditioned soul. तो यहाँ पे कहा गया है, हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया, और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है. तो देखिए, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया. अच्छा, तपस्या अपने मन से नहीं किया, उन्होंने तप सुना तो उन्होंने तपस्या चालू कर दिया. एक्चुअली संस्कृत के जितने भी मूल शब्द हैं, उन शब्दों में ही उस शब्द में ही उसके क्रिया और भाव रखा गया है. उसको जैसे आप माता बोलते ना, माता, मातृ, वो इमीडिएटली मदर के लिए वो उसी के लिए निकलेगा जो आपकी माँ के समान है, मातृ. यहाँ कुछ है नारी वर्ग, मातृ, माता, पिता जो मुझे संभालते हैं, अपने आप वो आएगा पितृ, दैव, इमीडिएटली वो आता है. वो शब्दों में ही वो रखा हुआ है. संस्कृत इतना सुंदर है ना, उसका एक एक शब्द का तोड़ेंगे, द आधा ए वो आधा तो तोड़ने से इससे ये होता है, इससे ये होता है. व्याकरण पार्ट है, वो करने का मजा बहुत है, लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि इतना व्याकरण पढ़ोगे, अगर सारा जीवन व्याकरण में ही बिता दोगे तो भगवान का भजन कब करोगे. वो कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गुणकरणे. भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते. हाँ, तो यहाँ पे कहा गया कि जो ब्रह्मा जी भी है वो तप सुने और वो तपस्या किए. तप शब्द उनको समझने की तपस्या करना है, और जब वो तपस्या करने लगे तो भगवान प्रसन्न हो गए. अच्छा, वो तपस्या भी भगवान के आदेश पे किया था, अन्यथा ऐसे अपने मनमानी तप का कोई परिणाम नहीं. कई बार हम अपने आप ही सोचते हैं कि अब मैं सर पे वो बांध के यहाँ से वो करने जाऊंगा, या मैं ऐसा करूंगा, 10 दिन नहीं खाऊंगा. अपने मन से कुछ नहीं फायदा है. आपको जो भी करना है, आपको शास्त्रों के आधार पे जो तपस्या है वो करना है. जैसे एकादशी इत्यादि को उपवास होता है, या कोई बड़ा, जैसे आज अक्षय तृतीया है,
आप कोई अच्छा चीज खरीद सकते हैं, वो अक्षय रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। हमने एक टेम्पो ट्रैवलर लिया है प्रचार के लिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे आप कुछ कर सकते हैं जिससे उन तपस्याओं को करिए तो वो धार्मिक होने के कारण और भगवत आशीर्वाद परिपूर्ण होने के कारण वो फलीभूत होंगे। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के ऑर्डर्स को फॉलो करके वो तपस्या किया, इसलिए उनको सक्सेस मिला। अन्यथा अपने मन से कुछ भी आप तपस्या करके सक्सेस या शांति तक नहीं मिलती। हाँ, शांति भी नहीं मिलेगी। तो भगवान के आदेश का पालन करके शास्त्रों के आधार पर सभी प्रकार के तपस्या उपवास इत्यादि कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसलिए ब्रह्मा जी को वो कृपा प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी जब कृपा प्राप्त हुआ तो वो भी उसी स्टेज पे गए जो पिछले श्लोक में कहा गया, मुक्त जैसे हो गए। ठीक है, तो और दूसरा एक है कि नॉन डिसेप्टिव होना चाहिए। जो नॉन डिसेप्टिव यानी झूठ बोलने के लिए नहीं, ये नहीं सिर्फ बोलने के लिए कर दिया, नहीं, आपको हृदय से उस भाव के लिए ही करना है, उस कार्य के लिए ही करना है, और बिना किसी छल कपट, बिना किसी क्रुकेड मार्गों से, टेढ़ा टाढ़ी कोई भी मार्ग नहीं लगाना है। ठीक है, पांचवा, स आदिदेवो जगत, ये अलग धुन है। स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय शुश्रूषयैक्षता ताम्नाद्यगच्छद् दृशमात्र समतां प्रपंच निर्माण विधेयया भवेत्। Lord Brahma, the first spiritual master, supreme in universe, could not trace out the source of his lotus seed. And while thinking of creating the material world, he could not understand the proper direction for such creative work, nor could he find out the process of such creation. तो जब ब्रह्मा जी आ गए, प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, नहीं ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। तो क्योंकि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो अंधकार था, कहाँ बैठना है, क्या करना है, कौन से आसन में लेना है, सृष्टि की रचना क्या करना भी क्या है, ये पता नहीं था। हाँ? तो तपस्या तो कर लिया, और तपस्या भगवान के, तो भगवान ही वो बोलते हैं, ब्रह्मा जी खुद नारद को, हमने पहले भी पढ़ा है पिछले अध्याय में, कि उन्होंने ही वो नॉलेज दिया कि करना क्या है। क्योंकि नॉलेज भगवान के पास है, हमारे पास इंटेलिजेंस दिया है, लेकिन नॉलेज जब तक भगवान नहीं देंगे हम क्लिक ही नहीं करेंगे। जैसे हमारा रेडियो का जो एंटेना है वो एक फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ेगा तब तक वो रेडियो एफएम चलेगा ही नहीं। तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी तो सब है, लेकिन आपका लगा कौन सा है उसके ऊपर है। तो वैसे आपके पास बुद्धि है, लेकिन नॉलेज तो भगवान के पास है, और कब कौन सा नॉलेज देके आपको जगाना है और कब कौन सा नॉलेज निकाल के आपको गायब शांत करना है, वो भगवान डिसाइड करते हैं। यहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं। तो ये सत्य भी है, हमारा कंट्रोल भी है, क्योंकि हम इच्छा करें तो वो नॉलेज भी हम लोग लेने का प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास से फल आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। छठा, सचिंतयन् द्वयक्षरमेकदाम्ब यूपा शृणोन् द्विर्गदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयत् धनं विदुः। While thus engaged in thinking in the water, Brahmaji heard twice from nearby two syllables joined together. One of the syllables was taken from the 16th and the other from the 21st of the Sparsha alphabets, and both joined to become the wealth of the renounced order of life. इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्हें परस्पर जुड़े हुए दो शब्द
2 बार सुने। इनमें एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन का निधि बन गए। तो ये स्पर्श वर्ण जो है, जैसे हम लोग ये होता है ना, अलग अलग ओष्ठ होता है, ओठ से बोलते हैं प फ ब भ म। ताला भी होता है त थ द ध न। और ये मूर्धन्य होता है ट ठ ड ढ ण, ऐसा रहता है। च टंग का रहता है च छ ज झ ञ। और कौन सा रहता है क क कंठ कंठम। 1 मिनट दीजिएगा और 5 मिनट 2 मिनट दीजिएगा। क ख ग घ ङ, तो वो कंठ से आता है। तो ये यहाँ कहा गया है स्पर्श। ये क्या कहा गया कि ये तो 60 तो 21 लिख दिया स्पर्श का। तो स्पर्श जो है उनका 16वां और 21वां। तो 16वां कौन सा है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त थ द ध न प। तो पहला है ना, कितना हो गया, कौन सा नंबर है 16 है। पापा बाबा आएगा। अभी पफ बभ म आएगा प्रभु। क्या आएगा पफ पापा बभ बाबा म। ताई आएगा। ता 16 वर्ड होता है व्यंजन वर्णमाला तो का। 16 होता है ना, वो त और प ही है, बस वो देख लो, आंकड़ा मिला लो आप लोग। तो मुझे ता आता है, पहले प वर्ग बाद में स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो त द ना, जो भी है त प, ठीक है 16 और 21। तो त प ये शब्द उन्होंने सुना, और फिर उसी से जो वैराग्य वाले जो मार्ग हैं वो चालू हुए। अब आप देखिए ध्यान से, जो ब्रह्मांड है वो भी एक गर्भ है, हिरण्य गर्भ, गोल्डन एग है। उसके अंदर ब्रह्मा जी प्रवेश कर जाते हैं पहले। सोचो, अब वो कंफ्यूज करना क्या इस गर्भ में। उसी प्रकार हम भी अपने माँ के गर्भ में जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम कहाँ है। वो तो माँ के एम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उससे कनेक्टेड होता है, तो सारा पोषण जाता है शरीर को। हाँ, तो उसी प्रकार भगवान का गर्भ का जो नाभि कमल है वो भगवान ब्रह्मा जी को कनेक्टेड रखता है। तो ये सृष्टि वही है जो अंडांड पिंडांड बोलते, जो वहां वो वही यहाँ। तो माता जो है, हमारी माता एक ब्रह्मांड है। हमारी माँ जो है, कोई भी जिन जो भी माएँ हैं, ये ब्रह्मांड है अपने आप में। इनके अंदर में एक विश्व है, सोचिए। हाँ, एक दूसरा व्यक्ति को पावरफुल बनाने का सामर्थ्य एक माँ में है। तो भगवान भगवान बोलते ना, माता धाता पिता माँ, मैं भी माँ हूँ, क्योंकि मेरे गर्भ में तुम सब हो। तुम्हारे परमपिता ब्रह्मा से लेके तुम सब मेरे गर्भ में हो। उसके बाद विराट रूप में पुरुष में भी तुम मेरे अंदर हो। और मैं तुम्हारे अंदर परमात्मा रूप में हूँ। अंतर बहिष्य तत्सर्वम। भगवान नारायण जो है वो अंदर भी है और बाहर भी है। व्याप्य नारायण स्परः। भगवान नारायण जो है व्याप्य रूप में अंदर भी है बाहर भी है। हम उनके अंदर भी है, हम बाहर भी है। वाह, कौन समझ पाएगा सब। तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तदवन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। भगवान नजदीक भी है, दूर भी है, चलते भी है, नहीं चलते हैं, अंदर भी है, बाहर भी है। ईशोपनिषद में मंत्र आता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने देखा, और एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने वहां पे भगवान कृष्ण का दर्शन किया, ये हमको एक्चुअली, हम आदिकेशव मंदिर गए थे तो हमको वहां के हेड पुजारी ने भी यही बताया था कि भगवान नारायण सारी सृष्टि को बनाने का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिए और चले गए, और तप के माध्यम से बोल दिए, और तप करो सब रिवील हो जाएगा, करो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने योग निद्रा में हूँ। इसलिए एक्चुअली हम लोग आदिकेशव मंदिर के अंदर कीर्तन नहीं कर पाए। बोले भगवान योग निद्रा में रहते भगवान, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो वो भगवान जो है, तो वहां ब्रह्मा जी ने जब ये, क्योंकि वहां वैकुंठों का दर्शन दिया गोलोक का, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता गाया। तो उसका मुझे लगता है 5वां अध्याय हमारे पास है, जो इनको मिला था। हमारे क्या नाम है उनका,
ब्रह्मा जी को मिला था, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु को मिला था, वो फिर उन्होंने हम सबको दिया। एक्चुअली समाओ आदि केशव जी का दर्शन अलाउड नहीं होता, पर किसी ने कैप्चर कर लिया था कैमरा में हमारे में से, मैंने डांटा था। आप दर्शन लेना चाहे तो उनका मुखमंडल का दर्शन पार्थार्थी ट्रैक करो तो कहाँ फेसबुक में किसी के है वो। डांट तो लगाया था मैंने, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। हाँ अच्छा किया, वो मैंने ही डांट दिया था, एक्चुअली अलाउड नहीं था। बहुत सुंदर दर्शन है, आपको दिखा सकता था लेकिन वो डिलीट कर दिया हमने, तो वैसा है। तो बहुत सुंदर है, भगवान को आप देखेंगे एकदम सुंदर, ऐसा हाथ ऐसे और एकदम ऐसा नाक इधर सीधा दिखाई देता है और इधर पट्टी लगा हुआ है। आप लोग प्लीज जाइए आदि केशव, तिरुवट्टर करके है, तिरुवनंतपुरम और आदि कन्याकुमारी के बीच में 1.5 घंटे का रास्ता है, तिरुवट्टा, ठीक है। तो वहां जो है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता गाया था, हाँ, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ये आखिरी लाइन सबको आता है। पूरा भगवान की महिमा को बताया, भगवान महाविष्णु का स्वरूप बताया, भगवान कृष्ण किस प्रकार कहाँ विस्तार करते हैं, कैसे कैसे अवतार लेते हैं। रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन्, ये देखिए सुंदर, नानावतारम करोद्भवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी से फिर वो परंपरा नीचे आई, ब्रह्मा जी फिर नारद, फिर व्यास। तो हमारा परंपरा जो व्यास से डायरेक्ट मध्वाचार्य पे आता है, उसका कारण ये है कि मध्वाचार्य ऊपर गए थे बद्री में। आप लोग जो मेरे साथ चारधाम यात्रा आ रहे तो आपको जगह भी दिखाऊंगा। तो बद्रीनाथ में वो गए थे और भागवत का जो सैंक्शन है वो व्यासदेव जी से लिए और फिर नीचे आके उन्होंने जो है सॉरी नॉलेज जो है पूरा नीचे बांटा। और उनकी परंपरा में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आए, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य हुए चैतन्य महाप्रभु, और उनकी परंपरा में नीचे 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 हम लोग आए। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी से चलो थे। कई बार लोगों को ये सवाल रहता है कि अर्जुन का नाम क्यों नहीं है। तो एक्चुअली अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप जो है ना, इसको व्यासदेव ने पढ़ाया। अर्जुन ने किसी को बैठ के गीता का ज्ञान नहीं पढ़ाया, अर्जुन ने अप्लाई किया। अर्जुन शिष्य है, पर वो उसका लीनियज वहां, नॉलेज का लीनियज उससे नहीं आता है। नॉलेज का लीनियज ब्रह्मा जी से आता है। तो ये नॉलेज ब्रह्मा जी को भी था, फिर नीचे यही व्यासदेव ने वापिस इसको रिकंसाइल करके दिया और उस नरेशन को भी स्थान दिया, करते 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 नीचे आया। कई बार लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये देख लिया है। हम लोग जो है अगला श्लोक तप के बाद क्या किया भगवान ब्रह्मा जी ने कल देखेंगे, ठीक है। 9:15 हो गया, 9:15 9:10 हुआ है, आधा घंटा हो गया। अभी यहाँ यज्ञ भी करना है और आप सब आज अक्षय तृतीया है, आप लोग कुछ कर सकते हैं स्पेशल किसी के लिए। मैं कुछ कीर्तन करना चाहता हूँ, कुछ 2-3 भक्तों के लिए प्रॉमिस किया था मैंने। तो आइए हम लोग 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, क्योंकि मैं कल कर नहीं पाया था, है ना। सभी भक्तों के वेलबींग के लिए और अक्षय तृतीया भी है। 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चंस ले लेंगे और फिर हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन चार। यस, हरे कृष्णा। आप में से किसी क्वेश्चन, अरविंद जी आपको क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, पहला प्रश्न है प्रकृति का वास्तविक स्वरूप क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि जो शुद्धमय है उसी को आत्मा कहते हैं, शुद्धमय को, लेकिन इस समय एक मिनट, किसको आत्मा कहते हैं? शुद्धमय। शुद्धमय। हाँ हाँ ठीक है, आत्मा तो शुद्ध होता है। हाँ, फिर शुद्धमय को आत्मा कहते हैं, लेकिन इस समय जो बद्ध अवस्था में जो मैं अभी कह रहे हैं हम, उसमें मैं शुद्धमय और ये मन, इसका तदात्म स्वरूप है, उसी को मैं कह रहे हैं इस समय। जी, जो मन से प्रकट होने वाला जो मैं है उसका हाँ मैं पे गिना जा रहा है, आत्मा का नहीं। ठीक है बोलिए। और ये पहला प्रश्न है, प्रकृति का वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप क्या है? वो भगवान की छाया शक्ति है जो जीव को भ्रमित करके रखती है। और जब जीव इच्छा करता है मुक्त होने का, तो छाया शक्ति चैतन्य शक्ति में स्वरूप होके उसके सामने हमेशा रहती है। इसलिए जो बहुत एलिवेटेड सोल होते हैं उनके बॉडी को भी स्पिरिचुअल माना जाता है, तो फिर उसको आध्यात्मिक स्वरूप देकर उनको ये ट्यूशन टीचर का काम है, माया देवी का, प्रकृति का। इस पर ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये दंड। प्रभु जी मैंने यहाँ पे सर्वे किया है अंकलेश्वर में, तो यहाँ पे जो नेपाली बहुत ज्यादा काम करते हैं, मतलब सर्विस कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन की जरूरत है, और वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में हो, तो 200 के करीब बच्चे हैं। तो मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है, तो कौन से टाइम पे उनके लिए मैं शाम बात को कर 4 सकती बजे हूँ? रहेगा, 4 बजे शाम। 4 बजे। ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस, भरत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी मेरा क्वेश्चन जो है वो, परसों में आपका क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, उसी से रिलेटेड है कि जीप कैसे आता है इधर। तो वो एक तो काम जीप, करो, जब अपलोड होगा तो सुन लो, अभी हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। नहीं प्रभु जी, एक क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कि जीप जो है वो मतलब वैकुंठ में अपने शुद्ध चेतना में रहता है, नहीं तो नहीं, वो ऐसा क्या? क्लास सुन लो, वो क्लास सुन लो, फिर क्वेश्चन पूछो। कल ठीक है, पूछ लो, ठीक है आज सुन लो, ठीक है आज अपलोड हो जाएगा, सुन ठीक है के प्रभु पूछ। जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। रोशनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं संजय बात कर रहा हूँ। अच्छा, माता जी का मोबाइल लेके डर के प्रभु मारे जी अपने मेरा, मोबाइल पे माता जी का नाम फीड कर दिया। नहीं 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 प्रभु जी, एक्चुअली मेरी वाइफ का अकाउंट है। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डेली रूटीन है, मैंने एक रूटीन बनाया है, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। आज दूसरा दिन हुआ है,
मॉर्निंग में 4 बजे उठने का, 9:30 बजे बेड टाइम हो जाता है। प्रॉब्लम ये है ना कि अब दिन में भी कभी अभी आपकी क्लास सुनते सुनते भी नींद आ रही थी, तो उस चीज में मतलब कैसे मैं मतलब स्टेबल रह सकता हूँ नींद। सुबह उठते हैं ना, पहले पहले हाँ 2-3 महीना ऐसा होता है। जब हम लोग भी नए नए स्टूडेंट थे हाँ और सुबह उठते थे तो कॉलेज जाते थे ना, तो टीचर के सामने आंख ऐसा ऐसा टपक करके गिर जाता था। मैं तो टेबल पे 3 बार गिरा हूँ। वो टीचर ने बोला मुंह धो के आओ, फिर मैं मुंह धो के आता था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था कैलकुलेशन वाला, फिर भी वो और गरम गरम फुल्का रोटी और दही भिंडी का सब्जी खा लिया, तब तो तुम इस जिंदगी में उठ ही नहीं सकते। 8 बजे हम लोग दही भिंडी रोटी खाते थे, 4 बजे उठते थे, जब वप करते थे और उसका हैंग कॉलेज में तड़ातड़। लास्ट में टीचर खुद बोला एक काम कर, लास्ट के बेंच पे जा और सो जा। मैं लिटरली मेरा नोटबुक लेके लास्ट के बेंच पे जाके उसमें कर भी क्या सकता हूँ, मंगल आरती भी करना है। और हमारा इतना 10 बजे उठने वाला शरीर था, आलसी जैसे। कॉलेज में क्या था, जब उठना है उठो, सब भी को तो। पर बाद में जब बने तो ये सब करना पड़ता है, थोड़ा हो जाता है, बाद में ठीक हो जाता है। थोड़ा सा चैलेंजेस रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है निकलना उन चीजों से। नहीं, स्टार्टिंग तप है ना, जब ब्रह्मा जी तप कर रहे तो आप क्यों नहीं करोगे? बिना तप के तो ब्रह्मा जी को नहीं मिला, आपको कहाँ से मिलेगा? हाँ ओके, ठीक है मंजू गुरु जी, माता, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। श्लोक नंबर 3 में जो कहा गया है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है, तो प्रभु जी जीवात्मा की स्वाभाविक महिमा के बारे में थोड़ा बताइए। जीवात्मा की स्वाभाविक महिमा है कि वह इस भौतिक माया से परे है, बड़ा है, उसको इसमें फंसने का जरूरत नहीं है। और वो भगवान के ऐश्वर्यशाली वैकुंठ का निवासी है। वो कहाँ यहाँ पड़ा हुआ है? वो मतलब ऐसा है ना कि जो अंबानी या टाटा या बिरला अडानी का बेटा हो और वो रास्ते में भीख मांग रहे कहीं, तो कैसा लगेगा? लेकिन उसको पता चलेगा रहे मेरे पापा है, तो जाके महल में रहेगा, अच्छे से रहेगा, चार्टर्ड फ्लाइट से घूमेगा, वो उसका लेवल है। उदाहरण के लिए ये। तो उसी प्रकार भगवान के धाम से नित्य मुक्त अवस्था में हम रहने वाले लोग क्या बद्ध अवस्था में। अब मैं आ रहा था रांची से टाटा, जब आ रहा था सुबह आज, तो देखा लोग अपने बाइक पे मतलब छोटा सा वो बांध के उसमें टॉफी वॉफी लेके कहीं जा रहे बेचने के लिए। बोले क्या मूर्ख आदमी है ये, इस जमीन में भी थोड़ा उपजा लेगा कहीं पे तो भी उतना खाने को आ जाएगा जितना एक बेच के नहीं मिलेगा। लेकिन आदमी मूर्ख बन जाता है इस माया देवी के चक्कर में, प्रलोभन में, पैसे के प्रलोभन में अपने हाल भी कर लेता, भगवान को भी भूल जाता है। तो ये दुखदायी अवस्था है, जबकि वो एक्चुअली राजा का बेटा है, यानी भगवान का बेटा है, वैकुंठ के ऐश्वर्य में होगा। बस 1 मिनट दीजिए, 60 सेकंड वैसा। तो इसको वैभवशाली कहते हैं। मुझे लगता है जिस रूम में मैं रुका हूँ अभी, इस पे लोग साफ सफाई करने वाले हैं। वो माता जी जो बेचारी सेवा करती होती 3 बार आके गई है। तो ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं, कल सुबह भागवतम क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अक्षय तृतीया हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ट्रेड जो है, ट्रेड पांडव सेना का जो ट्रेड पार्ट है उस पर ध्यान देना चालू किया है। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि जो गुरुकुल है वो तो फ्री चलेगा, लेकिन ट्रेड में बहुत लोग रहते हैं जैसा उधर निर्वाह नेचुरल एग्रो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ कर रहा हूँ, और स्पिरिचुअल टूरिज्म बना रहे, इसके लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो कल मैंने व्हीकल लिया आप सबको दिखाया था, तो ये उसी के लिए मैंने किया है। तो आप लोग भी धीरे धीरे मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, उससे अच्छा हो जाएगा। बिना अधर्म का जो धन है ना वो सबको बर्बाद करता है, तो हमें धर्म का धन रखना चाहिए। तो ये सिखाने के लिए भी मुझे ही लीड लेके आपको दे दूंगा, कैसा है? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अपना गूगल पे नंबर कौन सा होगा आपका? वही जो व्हाट्सएप से मैसेज आता है ना आपको। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरा बैंक अकाउंट His Grace दास गदाधर दास प्रभु की जय। जय जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
सभी प्रभु जी सभी माता पिता पे कृष्णा का प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।